हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारा चैप्टर फर्स्ट रिलेशन में फंक्शन है। इसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में 2 पार्ट पढ़ा दिए थे। इम्पिटी रिलेशन क्या होता है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। बाकी 2 पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो बहुत ध्यान से समझना है। ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। फॉर ए सेट ए, हमने मान लिया आर ए और ए जो है बिलोंग करेगा सेट ए से, ठीक है। इस कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। अगर इसे ऐसे समझे, इतना समझ नहीं आएगा तो एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। लेट ए, हमने एक एग्जांपल ले लिया जो एक सेट है 1 2 3 है, ठीक है सेट। अब इसमें मैं लिखता हूँ, मैं रिलेशन बनाता हूँ, कुछ 2-3 रिलेशन बनाता हूँ। फर्स्ट रिलेशन मैंने बनाया 1 1 2 2 3 3। फिर इसी तरीके से मैंने एक दूसरा रिलेशन बनाया, रिलेशन 1 1 रिलेशन 2 2। फिर मैंने तीसरा रिलेशन बनाया, तीसरा रिलेशन मैंने बनाया 1 1 2 2 3 3 2 3, ठीक है। अब मैं इसमें बताता हूँ कौन कौन सा आइडेंटिटी है। जब भी हमारे सेट की बात हुई है तो देखो ए मतलब सेम सेम डिजिट होनी चाहिए। तो देखो 1 1 2 2 3 3 ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1 1 2 2 बट इसके अंदर 3 3 नहीं है, तो ये कंप्लीट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ये कंप्लीट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो रिलेशन है 3 3 नहीं है। ये रिलेशन इसके अंदर नहीं गिवन, तो इसलिए नहीं है। थर्ड की बात कर ले, 1 1 आ रहा है, इसमें से देखते हैं हम। 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, बट 2 3 एक्स्ट्रा आ गया इसके अंदर। हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें बस इन्हीं का आपस में चाहिए, मतलब ए सेम सेम डिजिट होनी चाहिए। तो वही रिलेशन चाहिए। एक्स्ट्रा आ गया मतलब ये एक्स्ट्रा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जितने हमें सेट दिए हैं बस उनकी आपस में ही मल्टीप्लाई हो, आपस में ही उनके पेयर बन रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं, आपस में ही पेयर बन रहे हो। जैसे 1 1 2 2 3 3 वो आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। अब इसको हम आगे चल के समझते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन से किस तरीके से डिफाइन करें। ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया जो उसका टाइप ऑफ रिलेशन का है, लेकिन हम इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन से कंपेयर करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ये रिलेशन आर इन ए सेट ए इफ, अगर ए कोई भी वही जो पहले की तरह बिलोंग करे, आर फॉर एवरी ए, सारे जितने भी ए होंगे वो बिलोंग, छोटे ए होंगे बिलोंग करेंगे सेट ए में। चलो चेक करते हैं। इसका एग्जाम्पल वही पहले वाले की तरह मैंने एग्जाम्पल ले लिया, सेट बना लिए, ठीक है। अब मैं चेक करके बताता हूँ कौन से हैं, है क्या नहीं, कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है, कौन सा रिफ्लेक्टिव रिलेशन है। चेक करते हैं। देखो 1 1 2 2 3 3, अभी हमने पीछे पढ़ा जब सेम सेम हो रहा होगा, मतलब बिल्कुल उतने ही एग्जैक्ट होंगे, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। 1 1, अगर 1 1 2 2 और 3 3 की अगर हम बात करें तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे बात करें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, क्योंकि सेम सेम होगा तो माना जाएगा कि ये है, ठीक है। सेम सेम होगा तो माना जाएगा कि ये है, लेकिन अगर नहीं होगा, मतलब एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कम ना हो। अब अगला 1 1 आ रहा है, इसके अंदर 2 2 आ रहा है, 3 3 नहीं आ रहा। 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, लेकिन 3 3 नहीं आ रहा, और एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो ये वाला रिलेशन ना तो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है और ना ही हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 1 1 2 2 और इसमें 3 3 नहीं आ रहा, 1 1 2 2 3 3 नहीं आ रहा, तो कम से कम एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए भी वो 3 चीज़ें तो ज़रूरी हैं, ठीक है। वो 3 चीज़ें अगर इसके अंदर नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है। 1 1 2 2, चलो इसे हम मान लो 3 3 ले लेते हैं। इसे मैंने माना 3 3 ले लिया, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 3 है, लेकिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। जब भी एक्स्ट्रा आएंगे तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाले उसमें काउंट नहीं होंगे। लेकिन 1 1 2 2 3 3 के बाद अगर एक्स्ट्रा आ जाते हैं, अगर हमारे रिलेशन एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो वो कौन सा रिलेशन कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। मतलब हमारे आइडेंटिटी रिलेशन से जो ज़्यादा वाले रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। चलो अब इसमें नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेशन आर इज ए सेट ए इफ ए बी बिलोंग करेगा आर से, इंप्लाइज बी ए भी बिलोंग करेगा आर से। आर मतलब रिलेशन, ये एक रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ये एक रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और इसके अंदर जो ए बी है वो ए के सेट है, कुछ ए के अंदर हैं वो, ठीक है। अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ए बी दिया हुआ है कुछ,
तो वो बी ए के भी बराबर होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट अगर इसे हम चेक करें तो क्या बात निकल के आती है उसे चेक करते हैं। देखिए अगर 1 3 दिया है, अगर 1 3 दिया है और 3 1 दिया है और 2 2 दिया है, तो इसमें बताओ क्या ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी के लिए तो हमें 1 1 2 2 3 3 चाहिए, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। जब ये आइडेंटिटी नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? रिफ्लेक्सिव जो होता है वो भी तो उसी का ही होता है, कम से कम उतने पेयर तो आने चाहिए जो आइडेंटिटी के होते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब अगर हम बात करें सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में होता है कि ए बी के बराबर, तो देखो 1 3 लिया, 1 3 लिया तो 3 1 भी होना चाहिए। अगर 1 3 लिया है तो 3 1 भी होना चाहिए, है। 2 2 लिया तो 2 2 भी होना चाहिए, तो 2 2 है और 2 2 भी है, तो ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। ये नहीं कि 2 2 2 बार पेयर बनेगा, ऐसा नहीं। एक ही बार अगर 2 2 है मतलब ये वाला भी है और ये वाला भी है, ठीक है। अगला नेक्स्ट चेक करते हैं भाई। 1 1 दिया है, 2 2 दिया है, 3 3 दिया है, 1 1 2 2 3 3 दिया है, तो इसमें देखो ये क्या है भाई? ये सारा कुछ आइडेंटिटी का आ रहा है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको आइडेंटिटी नहीं माना जाएगा। क्या रिफ्लेक्सिव है? हाँ, क्योंकि आइडेंटिटी की सारी चीज़ें आ रही है और कोई एक्स्ट्रा भी आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव है। उससे अगला अगर हम सिमेट्रिक की बात कर ले, सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो भाई इसको हम चेक कर रहे हैं। 1 1 देखो 1 का 1 में करोगे, फिर अगर 1 का 1 में कर रहे हो तो 1 1 आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। 2 का 2 में करोगे आ रहा है, 3 का 3 में करोगे आ रहा है। सेम ब्रैकेट एक बार ही होंगे तो वो माने जाते हैं कि वो सिमेट्रिक है। बट अगर ये वाली बात है 1 3 है, ठीक है, तो इसका 3 1 नहीं है इसके अंदर, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 3 1 भी होना चाहिए था। अगर 3 1 होता तो ये सिमेट्रिक भी होता। अब आगे बात कर लेते हैं थर्ड वाले पॉइंट में। भाई 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिटी अगर बस इतना होता तो ये आइडेंटिटी होता, तो आइडेंटिटी तो ये है नहीं। बट एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें दी हुई हैं तो ये माना जाएगा रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि आइडेंटिटी के बाद कुछ भी अगर एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो हमारे इन्हीं पेयरों से बन रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, देखो 1 2, अगर 1 2 दिया है तो 2 1 भी बराबर होना चाहिए, दे रखा है, ठीक है भाई। अगर 1 1 बराबर है तो 1 1 का 1 1 के बराबर दिया ही हुआ है ब्रैकेट, 2 2 का 2 2 के बराबर दिया ही ब्रैकेट, 3 3 का 3 3 के बराबर दिया ही है। जब भी ये सेम डिजिट का होगा तो एक ही ब्रैकेट होगा, तो भी वो सिमेट्रिक है, क्योंकि डबल कभी नहीं आता सबसेट के अंदर, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी है। इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। ए रिलेशन आर इज ए सेट ऑफ इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डैट ए सी बिलोंग्स टू आर। इसे ढंग से समझो कि ए बी सी तीनों ए सेट से बिलोंग करने चाहिए, लेकिन ए बी एक दूसरे के बराबर हो और वो बराबर होना चाहिए बी सी के। अगर वो दोनों बी सी के बराबर, इसे आप बराबर भी ले सकते हो, ठीक है, कि ये इसके बराबर है तो ए बी है और बी सी है। अगर ये दोनों चीज़ आपस में बराबर हो रही हैं तो ये माना जाएगा कि ए सी भी हमारा होना चाहिए। चलो इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखो ये एग्जांपल लिया है, मैंने 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, 4 4। इसे बहुत ही ज़्यादा ढंग से समझना है। एक बात ध्यान देना, अगर किसी भी अगर कोई भी तुम्हें सबसेट दिया है या कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है, उसके अंदर ओनली 1 ब्रैकेट है, अगर ओनली 1 ब्रैकेट और 2 है ही नहीं तो तीसरा चेक ही नहीं करना, उसे माना जाएगा कि वो ट्रांजिटिव है। अगर ओनली 1 ब्रैकेट दिया हुआ है, आगे के ब्रैकेट नहीं दे रखे, तो माना जाएगा कि ट्रांजिटिव है। अगर दोनों दिए हैं तो तीसरा चेक करना है, अगर दोनों दिए हैं तो तीसरा चेक करना है। तो अब चेक करते हैं, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो मैंने 1 1 लिया। अब 1 1 ले लिया, लेकिन 1 का रिलेशन कहीं और किसी के साथ तो है नहीं, मतलब या ये पीछे वाले 1 का रिलेशन किसी और के साथ है नहीं, तो ये वाले ब्रैकेट है ही नहीं। तो इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा समझना है। तो ये देखो सबसे पहले आइडेंटिटी, सब में 1 1 2 2 3 3 4 4 आइडेंटिटी है। जो आइडेंटिटी होते हैं वो रिफ्लेक्सिव हो ही जाते हैं। सिमेट्रिक चेक करते हैं, 1 का 1 से रिलेशन और फिर 1 का ही 1 से रिलेशन, सेम ब्रैकेट होता है तो सिमेट्रिक भी होता है। और ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि मैंने एक चीज़ बताई, अगर बस फर्स्ट ब्रैकेट दिया है और सेकंड नहीं दिया तो तीसरा चेक ही नहीं करना। अगर फर्स्ट दिया तो मान लिया जाएगा कि ये भैया हमारा ट्रांजिटिव है, आगे का चेक ही नहीं करना। इसको चेक करते हैं, देखो 1 2 3, तो इतना अगर होता तो आइडेंटिटी होता, अगर बस इतना होता तो आइडेंटिटी होता, बट इसमें एक्स्ट्रा भी है तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? सॉरी, इसके अंदर एक ब्रैकेट और आता है ना 4 4, तो 4 4 है ही नहीं, तो ना ये आइडेंटिटी और ना ही रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 4 4 का ब्रैकेट आ ही नहीं रखा है इसके अंदर। अगर 4 4 होता तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाता। अब सिमेट्रिक समझना है। सिमेट्रिक के लिए क्या है भाई, 1 की 1 से रिलेशन है, ये सारे तो हैं, इस वाले को चेक कर लेते हैं। 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है, तो ये सिमेट्रिक है। अब थर्ड चेक करते हैं ट्रांजिटिव में क्या है। ट्रांजिटिव के लिए देखो एक चीज़, इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे फर्स्ट वाले लेता हूँ, 1 का
1 से है, मतलब ये ए हो गया तो ये बी हो गया। ये एग्जांपल ढंग से समझना, ये ए हो गया तो ये बी हो गया, ठीक है। तो बी मल्टीप्लाई सी होना चाहिए, मतलब ये 1 का रिलेशन किसी और से है, ये रहा 1 का रिलेशन मान लो 2 से है, तो जब इन दोनों का रिलेशन हो रहा है तो हमारा ए मल्टीप्लाई सी भी आना चाहिए, मतलब 1 और मल्टीप्लाई 1 और 2 भी आना चाहिए। ये रहा सॉरी 1 और 2, ये रहा, ये वाला रिलेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। जब मैं 1 1 का कर रहा हूँ, फिर मैं 1 का रिलेशन 2 से कर रहा हूँ, तो हमारा 1 और 2 भी आना चाहिए है, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं 2 और 2 का निकाल रहा हूँ, मतलब ये ए है और ये बी है, फिर मैं ये वाला बी और सी का देखूँ, तो बी क्या है, 2 है, 2 का किसी और से होना चाहिए, 2 का किसी और से होना चाहिए, 2 का 1 से है, ठीक है। तो ए और सी भी आना चाहिए, मतलब 2 और 1 भी आना चाहिए अगेन। तो भाई 2 2 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, और 2 1 आ रहा है, दोबारा से 2 1 आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये हमने तीनों समझ लिए। अब इसमें एक जो फोर्थ पार्ट था, टाइप ऑफ रिलेशन का फोर्थ पार्ट था, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन आर इज ए सेट, ए इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब अगर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, अगर ये तीनों रिलेशन होंगे तो ये माना जाएगा कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैं समझता हूँ कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस में VKS 10th क्लास का भी है और 12th क्लास का, अलग अलग 2 मेरे चैनल है। जो आपको 10th की देखने 10th का सब्सक्राइब करें, 12th के देखना 12th का लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें, और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करके मेरे को बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।